हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, हम करने वाले हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स और नेक्स्ट सेक्शन के ऊपर रीडिंग देखेंगे। आपके पार्टनर अभी क्या सोच रहे हैं आपके लिए, नेक्स्ट सेक्शन क्या ले सकते हैं। गाइस, ये एक जर्नल रीडिंग होगी। हो सकता है कुछ बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो। टाइमलेस रीडिंग होगी, तो जब भी आपके सामने आएगी आप इस रीडिंग को देख सकेंगे। ओके, सभी ज़ोडिएक साइन, सभी राशियों के लिए रीडिंग होने वाली है। आप मैरिड हैं, सिंगल हैं, सेम जेंडर रिलेशनशिप में, सभी लोग मेरी रीडिंग कभी भी देख सकते हैं। ओके, सभी के लिए मेरी रीडिंग्स होती हैं। ऊपर वाला जल्दी से आपके पार्टनर से आपका रीयूनियन करवा दे। जो भी बीमार है, ऊपर वाला उन सभी को अच्छी सेहत, लंबी उम्र दे। और जो भी मैरिड है, अपने पार्टनर के साथ सेपरेशन में, ऊपर वाला जल्दी से दोनों को एक कर दे। जो भी सिंगल से उनके पार्टनर से उनकी जल्दी शादी हो। जिनकी फैमिलीज नहीं मान रही हैं, जिनके पार्टनर की फैमिलीज नहीं मान रही, उनके पार्टनर की फैमिलीज भी मान जाए और आपकी फैमिली भी मान जाए। सभी के घर में लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ आए। ओके, और जिनके भी बच्चे थोड़े से बीमार रहते हैं, ऊपर वाला उन सभी बच्चों को अच्छी हेल्थ दे। ठीक है, सभी बच्चों का नसीब अच्छा करे कि वो बड़े होकर अपने मम्मी पापा का बहुत सारा ध्यान रखें, सभी बहुत ज़्यादा खुश रहें। चलिए, अरे बाप रे, किसी के तो दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस चल रहे हैं। बाबा पूछ लो मुझसे, मेल कर दो, कम से कम पढ़ लेती हूँ। कुछ मेल्स हैं जिसका रिप्लाई भी मैं नहीं कर पाई हूँ, लेकिन मैंने वो मेल्स पढ़ लिए हुए हैं। टाइम मिलते ही मैं आप सभी को रिप्लाई कर दूँगी। ओके, चलिए। Two of Wands, Death, Ace of Wands. Okay. The Hermit, okay. The Magician, the Moon, Four of Swords, Nine of Pentacles, Wheel of Fortune, और एक और कार्ड लेके हम बॉटम से जस्टिस। ओके, द सन। आपकी लाइफ में नई शुरुआत तो होगी आपके पार्टनर के साथ, और आपके पार्टनर भी चाहते हैं कि वो आपकी लाइफ में आए और आपके साथ नई शुरुआत करें। द डेविल, आपके पार्टनर को एहसास हो गया कि ये एक ऐसा रिश्ता है जो आसानी से तो नहीं टूटने वाला है। आपके पार्टनर की क्विक एनर्जी है कि आपके पास आना चाहते हैं। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा स्मार्ट है। आपके पार्टनर, दिल की जगह हमेशा दिमाग इस्तेमाल किया जाता है, और जब आप कोई बात करते होंगे तो ऐसे सुनते होंगे जैसे वो उस चीज़ को मान ही लेंगे, उस बात को, लेकिन ये कान से सुनते हैं, वो कान से निकाल देते हैं। ठीक है, ओके। मुझे कुछ आज के ना आपके पार्टनर कुछ ऐसे नोटिस लग रहे हैं, जैसे कि आपको जब आप चिड़चिड़ करते होंगे ना, तो आपको और ज़्यादा तंग करते होंगे, और आप कहते होंगे मत करो, मेरा दिमाग ऑलरेडी ख़राब है, इस हरकत से मुझे और गुस्सा आ जाएगा। कुछ इस तरीके की एनर्जीज हैं। आने वाले टाइम में आपके पार्टनर इस रिश्ते के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाले हैं, कोशिश करने वाले हैं, आपसे आकर मिल भी सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत थी। मैं हमेशा नहीं लेती हूँ बॉटम की एनर्जी, लेकिन आज चलिए, जो एंजल्स को जो मैसेज पहुंचाना था अब तक, तो इसलिए शायद उन्होंने रीड करवाए हैं कार्ड्स मुझसे बॉटम के। टू ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है गाइस। आप लोग यहाँ पे, मेरे बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे हैं जिन लोगों ने अपने पार्टनर को ऑनलाइन डेटिंग की है, और या फिर अगर सामने भी मिले हैं तो काफ़ी टाइम हो गया, 2 महीने, 2 हफ्ते, 2 साल हो गए अपने पार्टनर का वेट करते हुए। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी है, और जिन लोगों ने अपने पार्टनर को ऑनलाइन डेट किया है,
उन दोनों के बीच में शादी की बात हुई है, ठीक है, कि आगे जाएंगे, शादी करेंगे, इस रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे। उसके बाद में आपके पार्टनर ने आपसे दूरी बनाई, ओके। स्टेट भी अलग हो सकता है आप दोनों का, सिटी तो अलग है, स्टेट भी अलग है। और डेथ, आप दोनों के बीच आपने ना इस रिश्ते में बहुत सारी चीज़ें ऐसी की होंगी कि फाइनेंशियली भी आपने अपने पार्टनर को थोड़ा हेल्प किया, और इतने ज़्यादा जुड़ गए अपने पार्टनर से, मतलब ये हो सकता है आप लोग फेसबुक, इंस्टाग्राम, या फिर वो जो आजकल सोशल मीडिया पे डांस वाले एप्स आते हैं, वो उन पे कहीं ना कहीं आपकी मुलाकात हुई, या फिर जो मैट्रिमोनल साइट्स होते हैं उस पर भी हो सकती है, मुझे यहाँ पे दिख रहा है। तो आपने ये नहीं सोचा कि मैं ऑनलाइन किसी पर्सन को डेट कर रहा हूँ या कर रही हूँ, अगर ये पर्सन ने मुझे धोखा दे दिया तो फिर। लेकिन उस टाइम पे आपको लगा कि दोनों के अंदर, हमारे अंदर इतना ज़्यादा प्यार है कि ये रिश्ता कभी नहीं टूटेगा, लेकिन आपके पार्टनर ने इतना रूड हो गए कि आपकी फीलिंग्स को नहीं समझा। सारी ज़िंदगी की जो खुशियाँ थी, ऐसा लगता है जैसे वो आपकी ले गए हैं। आपको बड़े बड़े सपने दिखाए, बड़े बड़े प्रॉमिसेस किए, कभी दूर नहीं होंगे, हमेशा साथ रहेंगे, हम इस तरीके का घर बनाएंगे, हमारे 2 बच्चे होंगे, ऐसा होगा वैसा होगा। सारे बच्चों के किसी किसी ने तो नाम तक भी सोच लिए, ओके। लेकिन जब आपके पार्टनर ने आपसे दूरियां बनाई, तो वहाँ पे ये हुआ कि आपके पार्टनर ने नहीं सोचा कि आपकी लाइफ कैसी होने वाली है उनके अलग होने के बाद में। उन्होंने आपके अरमानों को, आपकी फीलिंग्स को, सबको ना अपने पैरों तले कुचलते हुए चले गए, ठीक है। अब आने वाले टाइम में आपके पार्टनर को वापस आपकी लाइफ में तो आना ही है। गॉड उनको वापस लेकर आएंगे आपकी लाइफ में। आप दोनों के बीच का जो दूरियां हैं, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, वो सबसे पहले खत्म होगा, फिर वो आपसे मिलने भी आएंगे, ठीक है। एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड हमें ये दिखाता है कि आप दोनों के बीच की दूरियां तो खत्म होंगी। अगर आप दोनों ने एक दूसरे को ऑनलाइन भी डेट किया तो भी दूरियां खत्म होंगी। जो कमिटमेंट आप चाहते थे आपके पार्टनर से, वही मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने एक बार डेट किया किसी ऑनलाइन पर्सन को, दूसरा भी आप किसी से बात कर रहे हैं भी, वो भी आप ऑनलाइन ही बात कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं आप उस पर्सन के लिए रीडिंग देखने के लिए आए हैं, ठीक है। मिक्स एनर्जी है, ओके। आप रीडिंग देखते हुए भी मेरे कुछ व्यूअर्स कंफ्यूज होंगे कि मैं जिसके लिए वेट कर रहा हूँ उसके लिए देखूँ, या फिर जिससे अभी मैं बात कर रहा हूँ उसके लिए देखूँ। कुछ ऐसी एनर्जीज हो सकती हैं। जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है सभी के साथ ना हो, लेकिन किसी के साथ तो है ही। एस ऑफ वॉन्ड्स, आपके पार्टनर जब आएंगे आपकी तरफ, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन, सेपरेशन खत्म होगा, इस रिश्ते में मजबूती या इस रिश्ते को वापस शुरू करने की बात कहेंगे आपसे। बहुत पॉजिटिव एनर्जी होगी, नेगेटिव कुछ भी नहीं होगा, लेकिन आपको थोड़ा सा यहाँ पे पॉजिटिव रहना होगा। मुझे ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर आएंगे, आपसे पॉजिटिव बातें करेंगे, फिर थोड़ी सी दूरी बनाएंगे, फिर ये ऑन ऑफ सिचुएशन या तो अभी चल रही है, और अगर नहीं है तो फिर थोड़े दिन चलेगी, लेकिन फिर परमानेंट आपके पार्टनर आपके पास आ जाएंगे, क्योंकि वो किसी से गाइडेंस ले रहे हैं। द हेरमिट की एनर्जी है। आपके बिना उदास तो हैं आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा। उनकी लाइफ भी कहीं ना कहीं रुक गई है, क्योंकि उन्होंने आपके साथ ऐसा किया, तो उन्हें उनके कर्मास भी तो मिल रहे हैं, तो उनकी लाइफ भी कहीं ना कहीं रुक गई है इन सब चीज़ों को लेकर, आपके साथ जो भी चीज़ें हैं। और किसी न किसी से कोई ना कोई उनका कोई फैमिली मेम्बर है, या फिर कुछ तो उनका कोई कॉलीग है, या कोई बेस्ट फ्रेंड है जिससे वो, या फिर कोई मैरिड कपल है जिससे आपके पार्टनर इस रिश्ते के लिए बातचीत कर रहे हैं, आपसे गाइडेंस ले रहे हैं कि उन्हें किस तरीके से आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहिए, आगे क्या करना चाहिए। द मैजिशियन का कार्ड है। वो चाहते हैं, जो गाइडेंस ले रहे हैं वो इसलिए ले रहे हैं कि अगर आप मैरिड हैं अपने पर्सन के साथ, तो किस तरीके से आपके साथ वापस अपनी फैमिली स्टार्ट करें, ओके। और अगर आप किसी के घर में आज अगर रोजेज लगे हुए हैं, तो वहाँ पे एक बहुत ही प्यारा सा फ्लावर रोज निकला होगा, मतलब अच्छा नया आया होगा वो। आपके पार्टनर आपके साथ किस तरीके से फैमिली बनाए, अगर आप मैरिड हैं अपने पार्टनर के साथ, तो किस तरीके से आपके साथ आकर वापस सारी शुरुआत करें, कि पास्ट की चीज़ें आप दोनों को परेशान नहीं करें इस रिश्ते में। और अगर आप सिंगल हैं तो आपके पार्टनर आपसे शादी करना चाहते हैं। आपके पार्टनर काफ़ी मेच्योर लग रहे हैं मुझे, मतलब कि अच्छे समझदार हैं। वो लड़की हैं या लड़के हैं, काफ़ी ज़्यादा सोच समझ के ही वो आपके शादी करेंगे आपके साथ, और शादीशुदा भी हैं आपके साथ, जो भी दोनों में सिचुएशन, लेकिन काफ़ी ज़्यादा मेच्योर हैं वो, ठीक है। थोड़ा सा तंग करने वाली एनर्जी में आ जाते हैं कभी कभी, लेकिन अचानक से जब आपको लगता होगा यार ये तो मुझे इतना तंग करता, लेकिन इतनी मेच्योरिटी दिखा जाएगा, कभी मेरा पर्सन ये इतना समझदार है, कभी कभी आपको भी हैरत होती होगी। जब आपके पार्टनर आपकी तरफ आएंगे, बढ़ेंगे आगे, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन खत्म होगी, तो वो आकर जब आपको बताएंगे ना कि उन्होंने आपके बिना कितने दिन निकाले हैं और किस तरीके से निकाले हैं गाइस,
तो आपको लगेगा यार ये कैसा पर्सन है, मुझे समझ नहीं आता है कि वैसे तो नहीं बोला मुझसे कभी, या नहीं बोली कि मुझसे कितना प्यार है, मेरे लिए क्या फीलिंग्स हैं इसकी, लेकिन आज इसकी आंखों में आंसू है, उनकी आवाज़ में ना एकदम दबी हुई है। एक ऐसे कहते हैं ना, हम लोग रोना चाहते हैं लेकिन अपने आंसू और अपनी आवाज़ को, अपने आप को रोक लेते हैं, उस तरीके से उनकी फीलिंग्स होंगी। धीरे धीरे वो आपको बताना शुरू करेंगे कि उन्होंने ये दिन कितनी मुश्किल से निकाले हैं, उनकी लाइफ में भी कुछ हादसा हुआ है आपके पार्टनर की, मुझे ऐसा लग रहा है। और कोई तो पर्सन है जो उन्हें बहुत ज़्यादा कंट्रोल करता है, या उन्हें बहुत ज़्यादा दबा के रखने की कोशिश करता है। वो कोई भी, आप मैरिड हैं तो भी आपके पार्टनर की लाइफ में कोई तो ऐसा पर्सन है, वो उस पर्सन से इतने ज़्यादा परेशान हो गए हैं कि उन लोग के साथ रहना भी नहीं चाहते, उस सिचुएशन में नहीं रहना चाहते, उन हालात से निकलना चाहते हैं। आपकी तरफ तो बढ़ना ही चाहते हैं आपके पार्टनर, आपको इतना ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपके पार्टनर की, रात को सो नहीं पा रहे हैं। आपके साथ जो ये बिहेवियर किया था, मतलब जिस तरीके से उन्होंने ये सब किया था आपके साथ, वो सब सोच के कहीं ना कहीं वो आपसे सॉरी फील करते हैं। वो आकर सॉरी भी बोलेंगे आपको। इस वक्त नींद नहीं आ रही है उन्हें, वो इस सिचुएशन में कि वो आप उनके सामने आ जाएं तो आपको सॉरी करेंगे सबसे पहले तो, और इन लोगों की असलियत बताएंगे, जो कि हमें द मून का कार्ड बताता है कि वो ये सारी चीज़ें बताने वाले हैं आपको। आप उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रेशियस हैं, बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाले हैं। आपकी पर्सनैलिटी, आपकी पॉजिटिविटी उनको बहुत ज़्यादा इम्प्रेस कर रही है। धीरे धीरे वो आपकी तरफ बढ़ने की पूरी कोशिश करें। कोशिश तो मैं क्या कहूँ, आपकी तरफ बढ़ने का डिसाइड कर लिया है उन्होंने, डिसीजन ले लिया कि उन्हें आपकी तरफ ही बढ़ना है। आप मेल हैं फीमेल हैं, लेकिन जो जो अट्रैक्शन आप में है, जो वो जिस तरीके से अट्रैक्ट हो रहे हैं आपकी तरफ गाइस, वो जब वो आकर ये सब चीज़ें बताएंगे ना, तब आपको पता चलेगा कि आपकी कितनी ज़्यादा वैल्यू थी आपके पार्टनर की नज़र में। पहले ख़त्म हुई, जब जब वैल्यू समझ आएगी ना आपके पार्टनर को, तो आपके पार्टनर लाइफ टाइम आपके साथ ऐसे रहने वाले हैं कि आपको लगेगा कि मुझे नहीं पता था कोई इंसान मेरे साथ इतना दबकर, इतना मतलब मेरे लिए इतना केयरिंग हो सकता है। मैं जो बोल रहा हूँ या बोल रही हूँ वही मेरा पर्सन मेरे लिए कर रहा है, क्योंकि उनकी लाइफ में कुछ चेंजेस आ रहे हैं, कुछ उनके कर्माज रिलीज हो रहे हैं, या किसी ऐसी रिलेशनशिप, कार्मिक रिलेशनशिप्स को वो ख़त्म करके आएंगे। ठीक है, ये सब चीज़ें बहुत जल्दी होने वाली हैं। द व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड हमें बताएगा कि उनके कर्माज भी रिलीज हुए हैं, उनकी जो कार्मिक रिलेशन है वो ख़त्म हुए हैं, आपके कुछ पास्ट लाइफ कर्माज थे वो भी ख़त्म हुए हैं। आने वाले टाइम में आपके साथ गॉड चाहते हैं कि जस्टिस हो, यहाँ पे गॉड आपके साथ जस्टिस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, हमेशा की तरह मैनिफेस्ट कीजिए सारी चीज़ों को, आपके साथ सारी चीज़ें ठीक होंगी, होनी ही है। गॉड आपके साथ है, गॉड भी चाहता है कि आपके साथ जस्टिस हो। अब अगर आप गॉड में सरेंडर कर देते हैं, अगर इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि कुछ लोग कम बिलीव करते हैं कुछ चीज़ों में, लेकिन मैं ये सोचती हूँ जो भी लोग टैरो रीडिंग्स देख रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल होते हैं, प्योर सोल होते हैं, जो कि वो इन सब चीज़ों को देखते हैं और समझते हैं और सुनते हैं और गाइडेंस को मानते हैं। ठीक है, हमेशा खुश रहिए, हमेशा पॉजिटिव रहिए। ये थी आज की हमारी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो। पसंद आई हो तो गाइस प्लीज़ अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, रोना नहीं है, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिएगा। पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं आप तो डिस्क्रिप्शन में जीमेल आईडी दिया हुआ है, पर्सनल रीडिंग के लिए मेल कर सकते हैं। और हमेशा खुश रहिए, अपना बहुत सारा ध्यान रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, टेक केयर गाइस।